नमस्कार दोस्तों, एंटीना लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एंटीना का एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट इज़ गेन ऑफ द एंटीना हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। गेन ऑफ द एंटीना इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना इन गिवन डायरेक्शन टू द रेडिएशन इंटेंसिटी विच इज़ रेडिएटेड आइसोट्रोपिकली। यानी जो आपका एंटीना है उस एंटीना की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय, अगर वो एंटीना आइसोट्रोपिक एंटीना हो तो फिर उसकी रेडिएशन इंटेंसिटी, इन दो रेडिएशन इंटेंसिटीज़ का जो रेशियो होता है उसे हम गेन कहते हैं। अब गेन के बारे में कुछ और की पॉइंट्स हैं। जो गेन है आपका, क्योंकि जो रेशियो है वो दोनों ही रेडिएशन इंटेंसिटीज़ की टर्म्स में है, तो ये डेफिनेटली एक यूनिट लेस पैरामीटर होगा, यानी गेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और गेन पता करने से आपको दो चीज़ों का इनडायरेक्टली आइडिया हो जाता है कि एंटीना की डायरेक्टिविटी और एंटीना की रेडिएशन एफिशिएंसी। यानी डायरेक्टिविटी और रेडिएशन एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली गेन से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टिविटी को स्टडी किया था। डायरेक्टिविटी का फार्मूला था U, दैट इज रेडिएशन इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद 4 पाई डिवाइडेड बाय PRAD यानी रेडिएटेड पावर। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका एंटीना है और इस एंटीना में जो इनपुट पावर फीड की गई है वो P इन है और एंटीना P रेड यानी रेडिएटेड पावर, इतनी पावर को एंटीना रेडिएट कर देता है। और हमें ये पता है कि जो हमारी P रेडिएटेड है वो कभी भी P इनपुट पावर के बराबर नहीं होगी, क्योंकि एंटीना के अपने भी कुछ लॉसेज होंगे, कुछ पावर एज ए लॉस कंसिडर होगी और कुछ पावर जो इनपुट ली गई थी उससे रेडिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो गेन होगा उस गेन के लिए जो फार्मूला बनेगा उसमें बस एक ही बदलाव होगा, दैट इज G इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई 4 पाई। देखो नोमिनेटर एज इट इज है, जहां डायरेक्टिविटी में रेडिएटेड पावर था अब हम गेन को डिफाइन करने के लिए वहां पे इनपुट पावर कंसिडर कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि जो एंटीना की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो आउटपुट होती है एंटीना की वो रेडिएटेड पावर है और एंटीना को जो इनपुट मिलती है वो इनपुट पावर है, राइट। तो P इन जो है उसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P इन इज इक्वल टू P रेडिएटेड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब ये जो P इन की वैल्यू है ये आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो G आपका क्या बन जाएगा, G इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई 4 पाई डिवाइडेड बाय P इन की बजाय क्या लिखेंगे, P रेडिएटेड डिवाइडेड बाय ईटा। तो इसके डिवीजन में लिखेंगे तो ईटा आपका नोमिनेटर्स में चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बना। अब यहाँ से आप देखो U इंटू 4 पाई अपॉन P रेड, ये आपका क्या था, डायरेक्टिविटी। तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्टिविटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो गेन है आपका अब वो क्या बना, दिस इज डायरेक्टिविटी इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, गेन इज इक्वल टू रेडिएशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई विद डायरेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी एंटीना की रेडिएशन एफिशिएंसी 100% हो तो फिर वहाँ पे डायरेक्टिविटी और गेन दोनों एक समान हो जाएंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपका गेन है वो एक यूनिटलेस पैरामीटर है, राइट। और यूनिटलेस पैरामीटर है यानी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन गेन को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। और वो डेसिबल्स वैल्यू क्या लिखी जाएगी, क्योंकि गेन आपका रेडिएशन इंटेंसिटीज़ का ही रेशियो है और रेडिएशन इंटेंसिटी हमारी जो पावर रेडिएटेड है उससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब पावर का रेशियो है। तो आप इसको डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 10
log with base 10 g। अब ये जो g क्या है, ये है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी आपकी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है। लेकिन जब इसको आप डेसिबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 log with base 10 इंटू गेन आ गया आपका, दिस गेन इज इन मैग्नीट्यूड्स। तो ये जो गेन की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी dBi वैल्यू होगी। तो आमतौर पे जितने भी एंटीना आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, उन सभी एंटीनाज का जो गेन है वो डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, और उस डेसिबल्स का जो फार्मूला होगा वो 10 log with base 10 इंटू गेन दैट इज प्रेजेंट इन दी मैग्नीट्यूड्स। तो गेन का हमने इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन कर लिया है। गेन और डायरेक्टिविटी बहुत क्लोजली एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। गेन इज इक्वल टू रेडिएशन एफिशिएंसी ऑफ एंटीना मल्टीप्लाई विद डायरेक्टिविटी। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम डायरेक्टिविटी, गेन, रेडिएशन एफिशिएंसी, रेडिएशन इंटेंसिटी, पावर रेडिएटेड, पावर डेंसिटी, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत बेनिफिट्स हैं तो प्लीज़ आप जितना हो सके इनको शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी एजुकेशन हम भेज सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।